अब सऊदी अरब ने ठीक किया या गलत, इसका जवाब आप वीडियो पूरी देखने के बाद ही दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आधी अधूरी वीडियो देखने के चलते आपकी राय चेंज भी हो सकती है। इसलिए वीडियो पूरी देखें और तभी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दीजिएगा कि सऊदी ने भारत को लेकर जो कुछ किया वो सही है या फिर गलत। देखिए, सऊदी के जो प्रिंस है यानी मोहम्मद बिन सलमान, वे भारतीयों को लेकर काफी नाराज है, यानी भारत के जो मुसलमान है उनकी हरकतों को लेकर नाराज है, क्योंकि उन्हें भारतीय मुस्लिम समुदाय से तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और इनकी इन्हीं हरकतों के चलते आज सऊदी ने भारत को भी उसी लिस्ट में शामिल कर दिया जिसमें फिलहाल पाकिस्तान को रखा गया है, यानी सऊदी की ब्लैक लिस्ट में। दरअसल हाल ही में सऊदी की ओर से खबर आई थी कि सऊदी अरेबिया की सरकार ने करीब 14 देशों के 18,000 लोगों को अवैध वीजा के चलते जेल भेज दिया है और इन 14 देशों के वीजा पर भी बैन लगा दिया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और अजरबैजान समेत अब भारत भी शामिल हो चुका है। अब बैन क्यों लगाया गया, तो इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान से लेकर भारत का जो मुस्लिम समुदाय है वे वहां जाकर अपने लिमिट क्रॉस कर रहे थे, यानी वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद वहां रह रहे थे। आसान भाषा में समझे तो ये लोग टूरिस्ट वीजा के दम पर हज कर रहे थे और हज वीजा के दम पर जॉब्स कर रहे थे, जबकि सऊदी अरेबिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। वहाँ के कानून भारत से 100 गुना स्ट्रिक्ट है। हज के लिए गए हैं तो आप हज ही करिएगा और घूमने गए हैं तो आप टूरिस्ट का ही मजा लीजिए। दोनों को मिक्स करने जाओगे तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी और यही फिलहाल सऊदी में ज्यादा हो रहा था। पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वे हज के नाम पर वहां भीख मांगने लगे थे, जिस वजह से सऊदी में भिखारियों की संख्या काफी बढ़ चुकी है और भारत के मुसलमान सऊदी जाकर ओवरस्टे कर रहे थे, जो कि वीजा कानून के खिलाफ है। यही कारण है कि सऊदी को ना चाहकर भी भारत को भी उसी बैन वाली लिस्ट में शामिल करना पड़ा जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को रखा गया है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें किस लिस्ट में रखा गया है, वे तो पहले से निकम्मे देश है, लेकिन कुछ लोगों की गलत हरकत की वजह से भारत की रेपुटेशन काफी खराब हो रही है। ये सऊदी जाने वाला मुस्लिम वर्ग नहीं देख रहा, वरना सऊदी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आज के डेट में किसी भी भारतीय को हाथ लगाए, लेकिन गलती हमारे लोग ही कर रहे हैं तो सऊदी को कुछ बोल भी नहीं सकते। इवन सऊदी के प्रिंस इन लोगों के इसी गलत हरकतों की वजह से इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने सीधे अपने पुलिस डिपार्टमेंट को फरमान जारी कर दिया है कि जो कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वो किसी भी देश का हो, वो अगर वीजा कानून नियमों को तोड़कर सऊदी में रह रहा हो तो उसे सीधे जेल में डाल दो और अगर उसके पास से पर्याप्त लीगल कागज नहीं मिले तो उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। बल्कि खबर में तो ये भी बताया जा रहा है कि सऊदी के प्रिंस ने 29 अप्रैल तक ऐसे सभी लोगों को सऊदी अरेबिया छोड़ने को कहा है जिनकी हज यात्रा पूरी हो चुकी है या जिनका वीजा अवधि समाप्त होने को आया है, और अगर 29 अप्रैल के बाद कोई भी व्यक्ति बिना वीजा के पकड़ा गया तो उसे जासूस समझकर फांसी के फंदे पर भी लटकाया जाएगा या उससे 22 लाख रुपयों का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। अब सऊदी वीजा कानून को लेकर इतना सख्त इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले साल बहुत से लोग वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी हज करने मक्का चले गए। ऐसे में वहां इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि वहां की सुरक्षा प्रणाली उस भीड़ को ही मेंटेन रखने में नाकाम रही और फिर क्या, भारी भीड़ के चलते मक्का में ऐसी भगदड़ मची कि वहां 1200 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इस घटना के चलते पूरी दुनिया भर में सऊदी अरेबिया और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई थी। अब वही हादसा फिर न हो, इसलिए इतने सख्त कानून लागू किए जा रहे। तो आप बताइए दोस्तों, सऊदी ने भारत समेत दुनिया भर के 18,000 अवैध मुस्लिम लोगों को जेल भेजकर सही किया है या फिर गलत? हर एक अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।